हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के मैथ में समांतर श्रेणी या एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कि n वां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। उस पर हमने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप लोगों के पास वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, पिछला हमने पढ़ लिया है कि n वां पद क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, जो समांतर श्रेणी के n पद होगा, प्रथम n पद, उसका योग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने समांतर श्रेणी पढ़ा था, एपी पढ़ा था। एपी क्या होता था, एपी बराबर होता था, पहला पद मान लीजिए ए था और सार्वंतर यदि डी था तो होता था ए, फिर होता था ए प्लस डी, फिर क्या होता था, फिर होता था ए प्लस 2d। ठीक है, फिर होता था ए प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। फिर ऐसे डाट 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 चलता जाता था। हमको n वां पद का फार्मूला पता था, होता था ए प्लस होता था n-1 इंटू डी। ये क्या होता था, n वां पद होता था। ठीक है, अपना क्या था दोस्तों, n वां पद ये होता था। ठीक है दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता था, ठीक है, और उसका सार्वंतर डी होता था और उसमें n पद होते थे, तो उसका पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद होता था ए प्लस 2d, चौथा पद होता था ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही n वां पद अपना हम लोग फार्मूला हमको पता था, ए एन बराबर आता था, क्या आता था कि क्या आता था दोस्तों, ए प्लस n-1 इंटू डी। जितना पदों की संख्या था उसमें से एक घटा के सार्वंतर से गुणा कर देते थे, वही हमारा क्या होता था, n वां पद होता था। यही कह रहा दोस्तों, जो अपना समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और पदों की संख्या n है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। ठीक है, और पदों की संख्या तो आपको पहले पता चलेगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, अब तब क्या करेंगे, इसका कहते हैं कि क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग इससे प्रदर्शित करते हैं यस से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, यस। यस मतलब होता है समेशन। ठीक है, समेशन मतलब जोड़ होता है। ठीक है, यस बराबर होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछेगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे s = n/2 इंटू ब्रैकेट में है 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हमको पता चल गया। ठीक है, इतनी जानकारी हमको हो गई। अब हम लोग देखिए इसको और भी क्या लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ए हो गया, यस बराबर इतना आ गया, यस बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको n/2। देखिए बड़े ब्रैकेट में देखिए ए 2 ए है, इसको ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ए फिर प्लस ए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, प्लस तो है ये है, जितना है उसको कर लेते हैं n-1 इंटू डी। अब देखिए दोस्तों, इतने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, अपना n वां पद है। n वां पद को क्या करते थे, ए एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चूंकि हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर होता था अपना ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यस बराबर देखिए तब क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में एक तो ए है, ए प्लस इतने के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन मतलब n वां पद। ठीक है, मतलब अंतिम पद। ठीक है, ए हो गया दोस्तों। देखिए एक फार्मूला अपना ए आ गया अपना, मतलब यस बराबर क्या आ गया,
देखिए अपना फार्मूला आया यस इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ए प्लस ए एन मतलब आप लोग कह सकते हैं कि यस बराबर जब आपको ज्ञात करना हो आप लोग एन बाई टू करिए, पदों की संख्या बटा 2 इंटू करिए ये पहला पद और प्लस अंतिम पद जोड़ देंगे। ठीक है, पहला पद प्लस अंतिम पद जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा? वही उसका समांतर श्रेणी का प्रथम एन पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, आइए अब मान लेते हैं कि माना एनवां पद। ठीक है, माना एनवां पद यल है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनवां पद यल है। ठीक है, तो एनवां पद यल मतलब ए एन बराबर क्या है? यल है। ठीक है, समझ गए? एनवां पद वही होता है, लास्ट पद ए एन बराबर क्या है? यल है। तब यस बराबर अपना क्या प्राप्त होगा? देखिए यस बराबर एन अपान टू इंटू क्या हो जाएगा? ए प्लस यल। ठीक है, ए हो गया अपना एक फार्मूला और प्राप्त हो गया। कितने फार्मूले प्राप्त हो गए? 3 फार्मूले इससे प्राप्त हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा अब। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक फार्मूला और होता है कि किसी समांतर श्रेणी का यदि योग दिया हो, ठीक है, उसका एनवां पद निकालना हो तो ए एन बराबर होता है, देखिए यस एन। यस एन मतलब समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, फिर माइनस यस एन माइनस 1 मतलब समांतर श्रेणी के एन माइनस 1 पदों का योग घटा देंगे इसमें से, मतलब समांतर श्रेणी के एन पदों के योग में से समांतर श्रेणी के एन माइनस 1 पदों का योग जब घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एनवां पद आ जाएगा। ठीक है, एक इसी समांतर श्रेणी के लिए ये भी लागू होगा, इसको बस आप लोग याद रखिएगा, इसकी जरूरत कहीं आप लोगों को पड़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लिए हम लोग, तो अब क्या करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे और क्या हमको पढ़ना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम लोग फार्मूला देख लिए हैं कि प्रथम एन पदों का योग क्या होता है। एस एन इक्वल टू आता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने उसमें देख लिया है फार्मूला। अब क्या कर रहे हैं, उसके आधार पे हमको प्रश्न देखना है क्या क्या कर रहा है। देखिए एक हमको समांतर श्रेणी दी हुई है, एपी दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिया हुआ है 8, 3, -2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना दिया हुआ है, समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना हमको करना है, पहले देख लेंगे क्या क्या दिया है। देखिए हमको पदों की संख्या क्या दी है? 22। कह रहा है प्रथम 22 पदों, मतलब पदों की संख्या क्या हो गई? 22 हो गई। पदों की संख्या को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर क्या दे दिया दोस्तों? 22 दे दिया। अब देखिए आपको समांतर श्रेणी दी हुई है 8, 3, -2, तो इसका प्रथम पद क्या है? 8 है। प्रथम पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ए बराबर क्या दिया हुआ है? 8। ठीक है, और क्या जरूरत पड़ेगी इसमें? सारवंतर डी बराबर, देखिए क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या कह लीजिए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकाल लेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से। देखिए तो 3 - 8 हो जाएगा सारवंतर। अब देखिए कि अब देखिए 8 क्या है? बड़ा है, 3 क्या है? छोटा है। चिन्ह किसका बड़ा है? 8 का बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा? 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? 8 का आएगा। 8 का चिन्ह क्या है? माइनस है, -5 आ गया, सारवंतर आ गया। ठीक है, चूंकि अभी हम लोग जस्ट ही निकाले हैं, फार्मूला ज्ञात किए हैं कि यस एन, ठीक है, प्रथम एन पदों का योग इक्वल टू होता है एन अपान 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतना होता है फार्मूला। देखिए इसमें कितने पद यूज हुए हैं? एक हो गया एन, ठीक है, दूसरा हो गया ए, और तीसरा हो गया डी, और चौथा क्या है? एस एन, मतलब पदों का योग, मतलब 4 पद इसमें हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई 3 दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एन, ए और डी दे दिया, आपसे पूछेगा एस एन, मतलब एस पूछ लेगा। ठीक है, एस मतलब होता है समेसन। ठीक है दोस्तों, अब आपको दे दिया, मान लीजिए एस दे दिया, एस एन दे दिया, ठीक है, ए दे दिया, डी दे दिया, आपसे पूछ लेगा, एन पूछ लेगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपको एस दे दिया, एन दे दिया,
डी दे दिया और आपसे पूछ लिया ए पूछ लिया प्रथम पद क्या होगा, या तो आपसे श्रेणी ही पूछ लिया क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 दे के आपसे क्वेश्चन करेगा। अब देखिए इसमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, जब एन बराबर इतना हो गया तो इसलिए S22 बराबर क्या हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग nवां पद ज्ञात करते थे इसी प्रकार हम लोग n पदों का योग भी ज्ञात करेंगे। देखिए S22 n के बराबर हमने 22 रख दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए n के स्थान पर 22 रखते हैं, 22 अपान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ब्रैकेट में हो गया फिर 2 इंटू देखिए a के स्थान पर क्या है 8 है प्लस, अब देखिए यहाँ क्या हो गया n -1 है तो 22 - 1 हो जाएगा, n के स्थान पे 22 रखेंगे, 22 - 1 फिर इंटू देखिए इंटू डी है, डी के स्थान पर क्या है -5 आया है। ठीक है, तो -5 हो गया ब्रैकेट में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं, अब देखिए जब 22 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 22 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, इंटू ये क्या है -5 अभी है ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 फिर से उतार लेंगे, ब्रैकेट में ये 16 का 16 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है क्या आता है माइनस आता है हमेशा। ठीक है, माइनस आता है। अब देखिए 21 में जब 5 गुणा करेंगे तो 105 आता है। देखिए 5 1 का 5 और 5 दूना 10, 105 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए 105 में से 16 तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। यहाँ पे पहले यहाँ 11 लिख लेते हैं, 11 फिर ब्रैकेट में देखिए 105, देखिए 5 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से उधार लेंगे, इधर 0 है फिर इससे उधार ले गए, यहाँ फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इससे उधार लेगा तो यहाँ 15 हो गया है, 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 15 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 बचा था। ठीक है, तो 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ तो 0 हो गया था। ठीक है, मतलब क्या हो गया -89। ठीक है, यहाँ कितना आएगा -89 आएगा ब्रैकेट में, -89 इंटू क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या हो जाएगा तब। अब देखिए S22 बराबर हमारा आ गया 11 इंटू ब्रैकेट में कितना है -89। ठीक है, -89 है। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या जाएगा 11 9 99, हाथ में आया 9, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ेंगे तो 88 तो 90 और 90 था 97, कितना आ गया 979। किस में आएगा ये माइनस में आएगा। ठीक है, यही हो गया जो श्रेणी हमको दिया हुआ है उसके प्रथम 22 पदों का योग हो गया, कितना आया -979 आया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब पदों की संख्या कितनी दी है 14 और SN दिया हुआ है 50, S14 दिया कितना है 1050 दिया है, मतलब प्रथम 14 पदों के कितना दिया है 1050 दिया है, और दिया इसका प्रथम पद कितना है 10 है। ठीक है, तो कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं पहले दिया क्या क्या है। ठीक है, देखिए 14 पदों संख्या मतलब पहले पदों संख्या क्या दिया हुआ है n बराबर क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है S14। ठीक है, 14 पदों का योग क्या दिया हुआ है, देखिए SN बराबर S14 बराबर क्या दिया है 1050 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए A बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है A20 बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क कह रहा है। देखिए हमने आपको कहा था 3 चीज़ देगा, चौथा चीज़ आपको पूछ लेगा। देखिए n दे दिया, S14 दे दिया, A दे दिया, आपसे D यहाँ ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करने के बाद A20 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं चूँकि n बराबर होता है n/2। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, इसलिए देखिए क्या हो जाएगा S14 है, S14 बराबर क्या हो जाएगा S14 बराबर हो जाएगा n का स्थान पर 14 रखेंगे,
देखिए 14/2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस देखिए एन की वैल्यू कितना हो गया 14 मिल गया हमको, 14 फिर -1 इंटू डी। ठीक है, डी हमको नहीं पता है। अब देखिए x14 में हमको पता है, s14 पता है। s14 कितना है 1050 है, 1050 इक्वल टू देखिए 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा प्लस देखिए 14 में से कितना बचेगा 13 बचेगा, मतलब 13D हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर 7 क्या था गुणा में था, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर जाएगा तो देखिए तब क्या हो जाएगा 1050 भागे क्या हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, 1050 भागे 7 बराबर देखिए तब क्या हो जाएगा 20 प्लस 13D। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे 1050 में 7 का भाग देंगे, फिर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए देख लेते हैं, यहीं पे देखिए 7 का 7, ठीक है बचेगा 3। ठीक है, यहाँ 3 बच गया, अब क्या हो गया अब 5 हो गया, 7 बचे 35। ठीक है, अभी शून्य बचा है तो कितना हो गया 150। ठीक है, 150 हो गया, इतना आ गया 150 बराबर 20। ठीक है, प्लस कितना आ गया 13D। ठीक है, अब 20 इधर प्लस में है, इधर लेंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब जब 150 में से 20 घटाएंगे, सॉरी यहाँ 150 है। ठीक है, देखिए 150 में से 20 घटा देंगे तब बराबर 13D आ गया। अब देखिए 150 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 130 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 130 बराबर 13D आया। ठीक है, अब D का वैल्यू ज्ञात करना है, 13 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 130 बटा क्या हो जाएगा 13। ठीक है, बराबर क्या हो गया D। अब 130 में जब 13 का भाग देंगे कितना आएगा 10 आएगा, मतलब D बराबर भी अपना क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, D बराबर पता हो गया 10, A बराबर क्या हो गया पता हो गया 10। ठीक है, और हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं आप 20वां पद मतलब समझ लीजिए m मान लीजिए m20 नहीं तो 20वां पद m बराबर कितना दिया है मान लीजिए 20 दिया है, या तो n बराबर ही मान लीजिए 20 दिया है, m बराबर 20, क्योंकि हम लोग n वहाँ यूज कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन हो इसलिए m मान लिए हैं। ठीक है, चूंकि देखिए जानते हैं हम लोग जब am बराबर क्या होगा a प्लस m-1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ an रखते थे, यहाँ n-1 इंटू डी होता था, यहाँ हमने m रख दिया है तो क्या हो गया m-1 हो गया। बाकी सब फार्मूला सेम ही है। हमको कौन सा पद याद करना है 20वां, मतलब m के स्थान पे क्या रखना है 20, a20 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 20-1 इंटू क्या हो जाएगा d। अब a20 हमको ज्ञात ही करना है, बराबर देखिए a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 20 में से जाकर बचेगा 19 बचेगा 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, देखिए 10 हो गया प्लस 19 धाम में 190 हो गया, 190 और 10 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब a20 बराबर कितना आ गया 200 आ गया। यही हमसे पूछा था 20वां पद। अब यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि 20वां पद बराबर कितना हो गया 200 हो गया। यही हमसे क्वेश्चन किया गया था। बस आप लोग क्या क्या दिया है क्या ज्ञात करना है उस पर फोकस करना है, बाकी सॉल्व करते चले जाइए, आपको पता चलेगा क्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 24, 21, 18, फिर डॉट 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 करा कितने पद लिए जाएं, ठीक है, ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए। कितना दोस्तों 78 पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। देखिए हमको दिया क्या क्या दिया है, उनका योग दिया है, मतलब यस n माना कितना मान लेंगे पहले, माना n पद लिए जाएं। ठीक है, माना कुल n पद। ठीक है, n पद लिए जाएं। ठीक है, अब देखिए तब यस n हमको दिया हुआ है, यस n बराबर क्या दिया हुआ है 78।
कह रहा है ना कुल कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, मतलब एस एन बराबर 78 दिया हुआ है। और देखिए आपको श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी में पहला पद हो गया ए बराबर क्या हो गया 24 हो गया। और जब हम लोग सारावंतर निकालते हैं डी बराबर क्या करते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या कर लीजिए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। हम क्या कर लेते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर लेते हैं 21 माइनस 24। अब देखिए 21 छोटा है 24 बड़ा है, चिन्ह किसका बड़ा है 24 का, यहाँ माइनस में आएगा तब, मतलब माइनस देखिए 24 में से कैसे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो -3 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमको एस एन पता हो गया, ठीक है 78। अब क्या हो गया ए पता हो गया, डी पता हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है यन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 4 पदों में से कोई आपको 3 देगा, चौथा आपसे क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, चौथा हमेशा आपसे क्वेश्चन करता रहेगा ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं यस यन इक्वल टू होता है n/2 इंटू, ठीक है ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब जिसका जिसका मान यहाँ दिया हुआ है सबका वैल्यू रख देंगे। हमको n नहीं पता है, पहले देखिए एस एन हमको पता है, एस एन कितना दिया है 78 दिया है, कितना दिया है 78 बराबर n नहीं पता है तो n ऐसे रखेंगे, n/2 ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट में देखिए 2 है इंटू ए हमको पता है कितना दिया है 24 दिया है, प्लस देखिए फिर से n नहीं पता है तो n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। ठीक है, d की वैल्यू हमको पता है तो d नहीं लिखेंगे, इंटू लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 के क्या करते हैं इधर ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भाग है तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 फिर इंटू 2 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए 24 दूना क्या होता है 48 होता है। ठीक है, प्लस देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस क्या करना है देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, कितना है -3 है, यहाँ क्या है प्लस है, जब माइनस और प्लस गुणा का क्या होता है माइनस आता है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो गया ये बंद हो गया। इतना आ गया, मतलब 78 इंटू 2 इक्वल टू n और ब्रैकेट में आ गया 48 -3 इंटू n-1 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखिए क्या आएगा, फिर से लिख लेते हैं पहले हम एक बार। देखिए 78 इंटू 2 इक्वल टू n, ब्रैकेट में आया था 48। ठीक है, ब्रैकेट में 48 फिर -3 इंटू ब्रैकेट में n-1। ठीक है, इतना आया था। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 1 का 3 3 के 18, यहाँ 3 से कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 78 इंटू 2 इक्वल टू देखिए 3 कॉमन लेंगे 3n हो जाएगा। यहाँ जैसे 3 कॉमन लेंगे देखिए तब 3 1 का 3 और 3 के 18, मतलब 16 3 48 होता है। फिर माइनस देखिए यहाँ 3 कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या n-1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ कॉमन लेंगे, 3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 78 इंटू 2/3 इक्वल टू n। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा है 16 बचा है, यहाँ माइनस बचा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है ना तो क्या हो जाएगा -16 -n। देखिए यहाँ -1 है तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 1 का 3 नहीं सॉरी 3 दूना 6 फिर 3 के 18, 3 दूना 6 3 के 18 26 बार जाएगा। ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू, अब देखिए इसमें अंदर n का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, n का क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब n का गुणा करेंगे तब देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 16n। ठीक है, 16n। ठीक है, फिर देखिए n का यहाँ प्लस में है तो यहाँ n का माइनस में, क्या आ जाएगा -n² आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से फिर एक n का क्या हो जाएगा, फिर एक प्लस n और आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक n और आ जाएगा, एक में n का गुणा होगा तो n हो जाएगा। अब देखिए 26 दूना क्या होता है 52 होता है। ठीक है, अब देखिए 16n और 1n क्या हो जाएगा 17n।
17 n और माइनस क्या है n स्क्वायर है। सभी को क्या करते हैं बाएं तरफ ले चलते हैं। ठीक है, देखिए माइनस n स्क्वायर दे जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस n स्क्वायर हो गया। इधर देखिए प्लस 17 n है तो माइनस 17 n हो जाएगा, माइनस 17 n हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 52। इधर जब सब कुछ बाएं तरफ लेंगे क्या बचेगा, तब दाएं तरफ 0 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमको ऐसा गुणनखंड बनाना होता है कि जो इसका a और c जो गुणा होता है उनका गुणनखंड ऐसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होगा, 13 चौका 52। ठीक है, देखिए यहाँ 1n स्क्वायर है, क्या है 1n स्क्वायर है। देखिए क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे यदि हम, ठीक है, कितना आएगा तब 52 ही आएगा, क्योंकि a के स्थान पे 1 है, c के स्थान पे 52 है, बराबर क्या आएगा 52 ही आएगा। हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 52 आए, जोड़ने या घटाने पे 17n आए। देखिए 13 चौका 52। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 13n और फिर माइनस 4n, क्या हो जाएगा 13 चौका 52 आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं करते हैं। गुणनखंड आपको हमने पढ़ा चुका है इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्या हो जाएगा तब n स्क्वायर फिर माइनस 13n, ठीक है, फिर माइनस 4n, फिर प्लस क्या हो जाएगा 52 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ n है, यहाँ भी n कॉमन है, n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा n, फिर यहाँ से n कॉमन हो जाएगा माइनस 13 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा n, फिर माइनस इधर क्या बचेगा 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए n माइनस 13 n माइनस 13 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा तब दूसरे में n माइनस 4 बच जाएगा, n माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दो आंसर आ गया। n बराबर देखिए एक बार करेंगे n माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, और दूसरी बार क्या करेंगे n माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, यदि आपका उत्तर क्या होगा, अब आप तो ये तो 4 पदों को ले लीजिए तब उसका योग क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, या आप 13 पदों को ले लीजिए तब उसका योग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। दोनों स्थिति क्या है सेम है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगे इसके मान होंगे, मतलब कि n बराबर आप 13 लेंगे तब पर भी उसका योग क्या आएगा 78 आएगा। अगर n बराबर 4 लेंगे तब पर भी आपका क्या आएगा आंसर 78 आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग देख लिए हैं, हमने समझ लिया। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिया। इसी प्रकार से आप लोग जब क्वेश्चन देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे अपना प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली क्या है 5.3 है। ठीक है दोस्तों, हमने एग्जाम्पल देख लिया, हमने फार्मूला देख लिया, सब कुछ समझ लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 जो कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग के आधार पर रहेगा, मतलब प्रथम n पदों के योग पर आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सब पढ़ें सब बढ़ें।